Hey my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए फोर्स टू बी द माफिया हस्बैंड की नेक्स्ट पार्ट लेके. तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. एंड दूसरी बात गाइज, मैं नोटिस कर रही हूँ कि बिल्कुल भी चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है. एंड ऊपर से जब मैं वीडियो पे चेक कर रही हूँ तो ज़्यादातर लोग जो है वो अनसब्सक्राइब करे स्टोरी सुन रहे हो. तो यार क्यों ऐसे कर रहे हो यार? अगर आप स्टोरी अच्छा लग रहा है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. ओके, और ज़्यादा बात नहीं करूँगी. आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग हो जो वेट कर रहे हो, तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आज शेयर करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करवा सकती थी. तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि हमने कल के पार्ट पे देखा था कि जो हमारी वांग जी है वो विंग को लेके उसी होटल में आ गया था, वो ब्लू स्टार होटल. एंड वो देखते ही विंग अब तक जो उसकी इमेजिनेशन था ना, जो वो सोच रहा था, अब उसे लग रहा था अब सब कुछ सच होने वाला है. वांग जी रोज़ को साथ जो करेगा, क्या वो विंग को दिखाना चाहता है? क्या वांग जी सच में ऐसा करेगा? वो बस एक बार वांग जी की तरफ देख रहा था. उसको बिल्कुल भी इस होटल के अंदर नहीं जाना था. उसे यहाँ से जाना है. वो ये सब नहीं देख सकता. अगर वो रोज़ के साथ वांग जी को देख लिया तो वो मर जाएगा. वो अपने आप को ख़त्म कर देगा. वो मर जाएगा. वो कुछ भी करेगा बट वो सब नहीं देखेगा. नहीं, वो नहीं देख सकता. वो कैसे अपने अल्फा को किसी और ओमेगा के पास करीब देख सकता है? कैसे, जब खुद उसने सोच लिया है कि वो इसे चांस देगा, जब विंग के मन में इसके लिए थोड़ा सा फीलिंग डेवलप होना स्टार्ट कर दिया है, तब कैसे? नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता. एंड दूसरी तरफ वांग जी जो विंग के हाथों को एकदम कस के पकड़ लिया था. एंड उसने बोला चलो मेरे साथ. तो विंग ने देखा, बोला मुझे घर जाना है वांग जी. तभी वांग जी ने बोला घर जाएंगे ना, जाएंगे हम, बट आज हम यहाँ पे ही रहेंगे, आओ मेरे साथ. ये बोलने के बाद हमारी वांग जी जो विंग के लेके अंदर चले जा रहा था, विंग का बहुत दम घुट रहा था. उसे बहुत बेचैनी फील हो रहा था. उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सब कुछ. उसे बहुत घबराहट फील होने लगा था. एंड वांग जी जो रिसेप्शन पे जाने के बाद बोला हमने जो बुक किया था रूम, प्लीज़ हमें चाबी दे दीजिए. तो उसके बाद उस रिसेप्शन ने, मतलब जो लेडी था ना, उन्होंने चाबी दे दिया था. एंड विंग उस चाबी को लिया एंड फिर विंग के हाथों को पकड़ने बोला चले. तो विंग जो कुछ नहीं बोल पा रहा था वो जिस वांग जी को देखे जा रहा था. एंड वांग जी दैन विंग को लेके लिफ्ट में चला गया था. एंड उसके बाद विंग एंड वांग जी उस लिफ्ट में था. विंग ने बोला आप क्या करना चाहते हो? आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? तब वांग जी ने बोला था ना, एक तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, बहुत बड़ा सरप्राइज़. तो विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला मुझे नहीं देखना, मुझे जाना है. वांग जी ने बोला ऐसे कैसे? नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें सरप्राइज़ देखना ही होगा. मैंने खास तुम्हारे लिए जो रेडी किया है, अगर तुम नहीं देखोगे देन कैसे होगा बताओ. तो विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, आज वांग जी का टोन, वांग जी के बोलने के तरीका बहुत अलग लग रहा था विंग को. और जब भी वांग जी ऐसे बिहेव करता है ना, विंग को पता होता है कि वांग जी कुछ बड़ा करने वाला है. एंड इसी चीज़ से विंग को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा. एंड उसके बाद हमारी विंग एंड वांग जी पहुँच गए थे उसी फ्लोर में जहाँ पे उनको रहना था. तो उस फ्लोर में पहुँचने के बाद वांग जी विंग को लेके उस रूम में पहुँच गया था. एंड उस रूम में जाने के बाद वांग जी दरवाज़ा बंद किया एंड फिर वो बेड पे जाके बैठ गए. बोला फाइनली आ गए हम. तो विंग देख रहा था एंड वांग जी ने बोला क्या हुआ, बैठो यहाँ पे, तुम इतनी दूर क्यों हो? हाँ, और आज इतना चुप क्यों हो? एंड फेस पे इतना 12 क्यों बजा हुआ है? एंड विंग क्या जवाब दे? क्या इस इंसान को पता नहीं है ये इंसान क्यों इनके साथ खेल रहा है? सब पता होने के बाद भी वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं? कल रोज़ के साथ उसकी पूरे कन्वर्सेशन को सुनाया था और आज ऐसे बिहेव कर रहा है. सेम होटल में वो रोज़ से मिलेगा, सेम होटल में विंग को लेके आ गया है. इस सब का मतलब क्या है? क्या है मतलब? उसे समझ नहीं आ रहा था. बट वांग जी जो बोला इधर आओ, तब विंग देखा बट वो आ नहीं रहा था. तभी वांग जी ने बोला ये एक ही चीज़ है तुम्हारी जो मुझे गुस्सा दिलाता है. जब भी मैं तुम्हें बुलाती हूँ तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? तब विंग जो आज कुछ नहीं बोला, वो वांग जी के पास चला गया था. एंड वांग जी ने बोला ओहो इतने अच्छे बन गए, वेरी गुड, आई लाइक इट. विंग ने कुछ नहीं बोला. तभी वांग जी जो कि उठा एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी साइड में जो ड्रॉयर था ना, उस ड्रॉयर में पहुंच गया था. एंड वहाँ से एक बॉक्स को बाहर किया
एंड विंग उस बॉक्स की तरफ देखा एंड वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी वांग जी उस बॉक्स को बाहर किया एंड बेड पे जाके बैठ गया था एंड तो विंग भी बेड पे ही बैठा हुआ था। तो वांग जी जो कि उस बॉक्स को ओपन किया एंड वहाँ पे एक फ़ोन था। विंग उस फ़ोन को देखा बट उसे समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे फ़ोन किसका है, क्या किसका है, इस होटल वालों का, वांग जी का, या फिर क्या, उसे समझ नहीं आ रहा था। एंड वांग जी उस फ़ोन को ओपन करने के बाद उसकी हर एक सेटिंग को, हर एक चीज़ों को जो है ना वो ठीक करने लगा। एंड विंग जो देख रहा था एंड सब कुछ सेट करने के बाद वांग जी जो विंग की तरफ दिया एंड बोला इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारा है। विंग शॉक्ड हो गया था, वांग जी उसे फ़ोन दे रहा है और वाई, क्यों, किस लिए? एंड वांग जी ने बोला यहाँ पे मैंने अपनी जो अकाउंट है उसे दे दिया है, अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे कुछ लाइव आने वाला है, जब मैं तुम्हें भेजूँगा ना तब सुकून से वो देख लेना। एंड वैसे भी अगर तुम फ़ोन पे नहीं देखोगे तो टीवी पे चालू हो जाएगा, पर तुम्हें वो देखना है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। समझ में आई ना? स्किप करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इस रूम में हर एक जगह पे मैंने सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगाया हुआ है। अगर मैंने नहीं देखा कि तुमने नहीं देखा तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ विंग। तुम्हें देखना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड टू विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, क्या वांग जी सच में वो सब विंग को दिखाना चाहता है? ये इंसान क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों? अगर कुछ करना है तो अकेला जाके करे ना, विंग को क्यों दिखाना, क्यों? विंग यही सोच रहा था। एंड उसके बाद वांग जी जो विंग की तरफ दिखा एंड बोला यार अच्छे से यहाँ पे रहना, मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलने आऊँगी। यह बोलने के बाद वो विंग की जो फॉरहेड है ना वहाँ पे एक सॉफ्ट सा किस किया एंड वो उस रूम से बाहर चला गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जो एक पुतला बन के वहाँ पे बैठा हुआ था, एक बार फ़ोन की तरफ, एक बार टीवी की तरफ एंड एक बार जिस जगह से वांग जी बाहर गया है वहाँ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, ना वो कुछ समझ पा रहा था। ज़िंदगी उसके साथ कितनी खेल खेल चुका है, अब और भी खेलना बाकी है। अपनी हस्बैंड को उसकी प्यार के साथ वो सब करते हुए देखेगा। क्या विंग का लाइफ इतना बुरा है, इतनी बदतर है? गॉड क्यों ऐसा है मेरे साथ? विंग यही सोच रहा था एंड देखते ही देखते 9 बज गए थे। विंग को पता था 9 बजे रोज़ एंड वांग जी मिलने वाला है। हाँ, जैसे कि उसने कल सुना था, तो ऐसे ही विंग बैठा हुआ था। विंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसका हार्ट बीट बढ़ गया था, बेचैनी फील हो रहा था। वो नहीं चाहता देखना, बट वांग जी उसे वार्न करके गया है कि विंग को देखना ही है। अगर विंग देखना भी नहीं चाहे, उसके आंखों के सामने तो चालू हो जाएगा ना सब कुछ। हाँ, सब कुछ चालू हो जाएगा। तो 9:10 ही हुआ था एंड तभी विंग के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया था एंड वो देखते विंग का गला एकदम सूख गया था, बहुत ज़्यादा ही। विंग को डर लगने लगा, बट उसने उसको ओपन किया तो वहाँ पे विंग ने देखा एक लड़की एंड उसको विंग जानता है ये रोज़ है, जो अपने ही रूम में, मतलब अपने ही होटल रूम में एकदम बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। मतलब तैयार क्या, उस रूम को ऐसे सजाया गया था जैसे लग रहा है कि वो हनीमून वाले रूम जैसे होते हैं ना, वहाँ पे फ्लावर्स, कैंडल्स, सब कुछ रखा हुआ था, सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ था। डेकोरेशन ऐसा ही था एंड ऊपर से रोज़ ने एक छोटा सा जो नाइट ड्रेस होता है ना वो पहन लिया था एंड वो देखते ही विंग की बॉडी मतलब गुस्से में फट रहा था। रोज़ इसी तरीके से वांग जी के सामने जाएगा, उसे सोचते ही बहुत गुस्सा आ रहा था, बट रोज़ बहुत हॉट लग रहा था, बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था एंड वो एकदम डार्क रेड कलर की एक लिपस्टिक लगाया था एंड ऊपर से वो अपनी ऊपर जो परफ्यूम लगा रहा था ना विंग वो भी देख रहा था, वो सब कुछ देख रहा था। वो नहीं देखना चाहता बट फिर भी वो देख रहा था, पता नहीं क्यों वो देख रहा है। एंड अभी तक उसे एहसास हुआ उस रूम में वांग जी नहीं गया, देन वांग जी कहाँ है? वो वांग जी को देख क्यों नहीं पा रहा है? एंड क्या रोज़ को पता है कि ये सब हो रहा है, यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है या फिर कुछ भी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिल में हज़ारों क्वेश्चन था, बट सवालों का जवाब जो देना है, जिसको देना है वो गायब है, वो कहीं और गायब है। तो उसके बाद विंग को एहसास हुआ कि उस रूम के कॉलिंग बेल मतलब प्रेस हुआ है। तभी विंग को और भी बेचैनी फील होने लगा। लहान वांग जी आ गया है, वांग जी रोज़ के पास जाने वाला है, रोज़ के साथ वो सब कुछ करेगा
ये सोचती ही वो जो है ना बिस्तर को एकदम कस के पकड़ लिया था। एंड तभी रोज़ जो एक बार मिरर में अपने आप को देखा एंड इसके बाद वो एकदम मचल के जो है ना दरवाजे के सामने जा रहा था। हाँ, एंड वो दरवाजे के सामने जाने से पहले जो एक फूलों की जो गुलदस्ता था ना वो अपने हाथों में ले लिया था। एंड वो दरवाजे के पास गया एंड दरवाज़ा खोला एंड बोला, बेबी लानबांग जी तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। एंड वो दरवाज़ा खोलने के बाद एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड विंग को समझ नहीं आया ये क्या हुआ, रोज़ कुछ इतना शॉक्ड क्यों हो गया है, क्योंकि बाहर का सीन विंग देख नहीं पा रहा था बाहर कौन है। तभी रोज़ जो है ना वो उसके हाथों से वो फूल नीचे गिर गया था। एंड वो बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड तभी वो इंसान जो कि एकदम अंदर आ गया था एंड उस इंसान को देखते ही विंग पहचान गया, मोशन्नो यहाँ पे। उसे कुछ समझ नहीं आई एंड ऊपर से रोज़ इतना डर गया था। उसने बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ, और तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब हुए। एंड तभी जो मोशन्नो है ना वो रोज़ की तरफ देखा एंड बोला, तुझे क्या लगा था मेरे पीठ पीछे तो अय्याशी करेगा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और तू बाहर ये सब कुछ करेगा और अल्फाओं के साथ अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करेगा, या फिर किसी और अल्फा के पास चला जाएगा और मुझे समझ नहीं आएगा। जैसे तूने लानबांग जी को बेवकूफ़ बनाया था तू वैसे मुझे बेवकूफ़ बनाएगा, हाँ। एंड उसके बाद वो उसको देखा एंड बोला, ओह तो उस लानबांग जी को सीड्यूस करने के लिए पूरा इंतज़ाम कर लिया था। रोज़ ने देखा बोला, तुम यहाँ से जाओ, मैंने तुमसे बात किया था ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। तो जो मोशन्नो था ना उसने बोला, नहीं तू मुझे डिवोर्स नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे उस लानबांग जी के पास जाने नहीं दूंगी। तभी रोज़ जो है ना वो मोशन्नो की तरफ देखकर बोला, निकल जाओ तुम अभी यहाँ से चले जाओ जल्दी। तभी वो जो है ना मोशन्नो को धक्का दिया एंड मोशन्नो जो रोज़ की तरफ देखा उसे बहुत गुस्सा आया। वो सीधा रोज़ के पास गया, रोज़ के गाल में बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारा था, इस वजह से रोज़ एकदम नीचे गिर गया था। तभी मोशन्नो जो रोज़ की तरफ देखा एंड रोज़ की तरफ क्योंकि रोज़ नीचे गिर गया था ना तो रोज़ की तरफ देखा एंड वो रोज़ के बहुत ज़ोर से लात मारा एंड उसके बाद बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ चीट करेगा, हाँ, तेरी ये जवानी, तेरी जवानी पे बहुत आग लग गया है ना, जो हर एक अल्फा के पास जाके अपनी आग को बुझा रहा है। देन आज मैं तेरी आग को बहुत अच्छे से बुझाऊंगी, बहुत अच्छे से। एंड विंग ये सब कुछ देख रहा था। एंड तभी मोशन्नो जो है ना वो रोज़ की बालों को एकदम कस के पकड़ लिया था एंड रोज़ जो चिल्ला रहा था बोला था, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बट मोशन्नो जो रोज़ की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, वो रोज़ को एकदम घसीट के अंदर तक लेके गया। एंड दूसरी तरफ ये सब कुछ विंग देख रहा था, उसका तो गला सूखने लगा था। यहाँ पे तो वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ तो कुछ हो और रहा है। उसे बहुत डर लग रहा था, वो डर के मारे उसका बॉडी शिवर कर रहा था, क्योंकि वो मोशन्नो के आंखों में नफरत देख पा रहा था। एंड अंदर लेके जाने के बाद जो रोज़ को है ना मोशन्नो और ज़ोर से पटका एंड उसके बाद उसने बोला, तेरी ये जवानी अगर मैंने हटाया नहीं ना तुझसे तो मेरे नाम को बदल के रख देना। तो रोज़ जो है ना इस बार जल्दी से उठ गया था एंड वो मोशन्नो की तरफ देखकर बोला, मोशन्नो ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो प्लीज़, और प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। बट मोशन्नो जाता क्या नहीं, वो फिर से रोज़ के पास आया एंड रोज़ को फिर से एक थप्पड़ मारा। इस बार रोज़ फिर से दूर जाके गिरा था, क्योंकि मोशन्नो बहुत क्रेजी हो चुका था। तो इस बार रोज़ जो है ना वो आसपास देखा तो वहाँ पे एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था। तो ये देखने के बाद वो जल्दी से उसे उठाया एंड वो मोशन्नो के ऊपर फेंक के मारा था। तो वो जो है ना वो मोशन्नो के ऊपर जाके लगा भी था। मोशन्नो के सर से जो है ना वो खून निकलना स्टार्ट हो गया था। अब मोशन्नो जो गुस्से में आ गया था ना वो रोज़ को पकड़ा एंड उसके बाद वो रोज़ की जो बाल है ना उसे एकदम पकड़ा एंड उसके बाद उसकी हेड को एकदम दीवार में बहुत ज़ोर से मारा। इससे रोज़ बहुत ज़ोर से चिल्लाया, उसके सर से खून निकलने लगा था एंड जो रोज़ है ना अपनी सर को एकदम पकड़ लिया था। एंड दूसरी तरफ जो मोशन्नो है वो रोज़ को नीचे फेंका एंड उसके बाद उसे बहुत मारने लगा, इतनी ज़ोर से, कभी लात कभी घूसा, मतलब मारे ही जा रहा था एंड रोज़ चिल्ला रहा था ज़ोर से। एंड ये सब देखते ही विंग इतना ज़्यादा डर गया था, इतना ज़्यादा कि वो उसका पूरा बॉडी शिवर कर रहा था। एंड इस रूम से आती हुई इतनी सारी चिल्लाना शोर शराबा की वजह से जो मतलब होटल की स्टाफ है ना वो सारे वहाँ पे आ गए थे एंड वो लोग भी ये सीन देख के बहुत ज़्यादा डर गया था। ऊपर से रोज़ का हालत हद से ज़्यादा बुरा कर चुका था मोशन्नो ने। हाँ, उसकी फेस पे उसने बहुत सारे स्कार दे दिया था जो कि चाह के भी रोज़ कभी हटा नहीं सकता था। एंड ये करते हुए जो मोशन्नो है ना उसने बोला, मैं तेरी इस जवानी अपनी फेस से अपनी बॉडी से लोगों को मतलब अफेक्ट करता है ना अपने ऊपर, अब तेरी ये सब कुछ मैंने हटा दिया, तो अब किसी के पास जाने के काबिल नहीं बचा।
एंड रोज़ रो रहा था। तब भी वहाँ पे जो है ना वो पुलिस भी आ गया था एंड पुलिस आने के बाद उन दोनों का अलग किया एंड उसके बाद उन दोनों को वहाँ से लेके चला गया था। एंड पुलिस जब गया एंड तुरंत विंग का फ़ोन भी बंद हो गया था, टीवी भी बंद हो गया था एंड ऊपर से विंग डर के मारे उसके पूरा बॉडी कँप रहा था। वो तो कुछ और सोचा था ना, यहाँ तो कुछ और होने वाला था, बट यहाँ ये क्या हो रहा है, ये इसके बारे में तो कल रोज़ ने बात नहीं किया था ना, रोज़ ने तो कुछ और चीज़ के बारे में बात किया था। ये क्या हो रहा है। उसे बहुत डर लग रहा था, उसे बहुत घबराहट फील हो रहा था। तभी उस फ़ोन पे कॉल आया एंड वहाँ पे लिखा हुआ था हस्बैंड। एंड पहले विंग को समझ तो नहीं आया, बट जब भी उसे समझ आया वो जल्दी से फ़ोन को उठाया बोला हेलो तुम कहाँ हो, हाँ तुम कहाँ हो। एंड वांग जी ने बोला क्या हुआ, मेरी सरप्राइज़ पसंद नहीं आया तुम्हें, हाँ तुम्हारे लिए तो इतनी बड़ा इतनी स्पेशल सरप्राइज़ मैंने रखा था, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत अच्छे फील करोगे। एंड विंग ने बोला तुम कहाँ हो, प्लीज़ रूम में आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है वांग जी प्लीज़। एंड वांग जी ने बोला अच्छा डर लग रहा है, पर तुम्हें अच्छा तो फील हुआ है ना, मैंने उसे सबक सिखाया है और तुम्हारी अल्फ़ा तुम्हारी पास है ना, किसी और के पास गया है, अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना। एंड विंग जो कुछ नहीं बोला तो वो बस बोला तुम रूम में आओ, तुम रूम में आओ प्लीज़, रूम में आओ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, प्लीज़ वांग जी प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके जाओ। एंड दूसरी तरफ हमारी जो वांग जी था वो तो विंग के बगल वाले ही रूम में था। उसके रूम में तो बहुत सारी कैमरास, बहुत सारी जो चीज़ें चल रहा था। हाँ ये वांग जी का ही प्लान था। वांग जी लगभग 2 हफ्तों से यही तो प्लान कर रहा था। जब से वो हॉस्पिटल से आया है तब से उसने सोच लिया था वो रोज़ को एंड मुशानो को बहुत अच्छे से पनिश करेगा। एंड रोज़ जब बार बार उसके पास आ रहा था तब वांग जी ने ये सब प्लान कर लिया था। इसी वजह से तो वो इतना बिजी था, रात भर वो इस जगह पे रहने लगा था होटल में। एंड उसके बाद उसने सब कुछ तो उस तरीके से बुक किया था, सब कुछ अरेंज कर रहा था, इस वजह से वो इतना बिजी था। हाँ एक जो रोज़ की रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाना, उसके बाद विंग के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाना, ये सब तो वांग जी एंड उसका ब्रदर मिलके किया था ना। वांग जी वो सब के बारे में सोच रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून फील हो रहा था। ऊपर से विंग जिस तरीके से घबराया हुआ था ये देखने के बाद उसे और भी अच्छा लग रहा था। हाँ उसे अच्छा लग रहा था, सब कुछ उसे अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद जब वांग जी विंग के रूम में पहुंचा ना, तब तक विंग तो मतलब अलग ही जोन में चला गया था। वो बहुत डर गया था ये सब देख के, इतनी वायलेंस इतनी सारी चीज़ देख के वो डर गया था। एंड जब भी वांग जी विंग के पास गए ना, विंग जल्दी से वांग जी के पास गया, वांग जी को हक किया, बोले तुम कहाँ थे, तुम क्यों मुझे छोड़ के गए, हाँ मुझे बहुत डर लग रहा था वांग जी प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलो। एंड वांग जी ने बोला मुझे लानजान बोलो, अब क्यों मुझे लांजा नहीं बोल रहे हो, पहले तो बहुत बोलते थे। तो विंग ने बोला तुम मुझे घर लेके चलो, मुझे रूम में जाना है, अपने घर में जाना है, हमारे घर में जाना है, ऐसे ही बोला था। तभी वांग जी ने बोला पहले मुझे लांजान बोलो उसके बाद लेके जाऊंगी। तो विंग वांग जी की तरफ देखा, मुझसे बोला लांजान प्लीज़ मुझे घर लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। एंड तभी वांग जी जो विंग के एकदम अपने पास और भी करीब कर लिया एंड विंग की आंखों से आंसू को पोंछा एंड बोला ज़रूर जाएंगे हम। एंड उसके बाद तो वो विंग को एकदम जो है ना मतलब अपनी गोद में उठा लिया था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था, उसका बॉडी भी शिवर कर रहा था। तो इस वजह से वांग जी उसको अपनी गोद में उठाया एंड उसे लेके मतलब चला गया था अपनी ही घर। एंड दूसरी तरफ विंग वांग जी को एकदम कस के पकड़ रखा था क्योंकि वो डर गया था। तो ऐसे ही आज का पार्ट हमारी यहाँ पे स्टॉप होता है। आई नो गाइस आज का पार्ट बहुत ज़्यादा ही छोटा है, बट इससे बड़ा मैं नहीं कर सकती। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या होता है विंग एंड वांग जी के बीच में, क्या कुछ ठीक होगा या फिर क्या होगा। एंड अभी भी कुछ ट्विस्ट एंड बहुत सारी ट्विस्ट। एंड अभी जो सबसे मेन क्वेश्चन है वांग जी को पनिशमेंट क्यों नहीं मिला वो भी आपको पता चलेगा। एंड वांग जी को ज़रूर पनिशमेंट मिलेगा, अपनी कर्मों का फल लोगों को तो मिलना चाहिए ना, तो वांग जी को वो ज़रूर मिलेगा। बस आपको वेट करना है और थोड़ा देखना है कि आगे क्या होता है। ओके तो आज का पार्ट मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। बाय गाइस।